हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 द क्लेवर मर्चेंट। एक छोटे से टाउन में एक मर्चेंट रहा करता था कभी किसी जमाने में। वो हार्ड वर्किंग था और बहुत चतुर था। उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और जो गांव के लोग थे वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे क्योंकि वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था और दयालु भी था। फिर एक समय आया जब मर्चेंट कौन होता है? जो खरीद बेच करता है सामानों की, जो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर होता है, उसको हम मर्चेंट बोलते हैं। तो उसको अपने टाउन से बाहर जाना पड़ा एक शादी अटेंड करने के लिए। वो बहुत पैसे वाला था और उसके पास काफी सारा पैसा, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब थी। उसको पता था कि चोर उसके इस पैसे को चुराने की कोशिश करेंगे उसके घर से जब वो शादी में जाएगा। तो उन दिनों वहां पे कोई बैंक नहीं हुआ करते थे, बैंक लॉकर्स नहीं होते थे जहां पे आप अपना मनी और ज्वेलरी सेफ रख सकते हो, चोरों से बचा के रख सकते हो। उस टाइम पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अपने पैसे को सेफ रखने का तरीका बस यही था कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को कह दो कि वो उसकी देखरेख करे। तो मर्चेंट ने भी वही किया। वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ पास ही के एक गांव में, और क्या तुम प्लीज मेरा जो पैसा और ज्वेलरी है वो रख सकते हो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मर्चेंट है और वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि कृपया क्या तुम मेरा पैसा और ज्वेलरी रख सकते हो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो फ्रेंड क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो चीजें तुम मुझे देके जा रहे हो बहुत सेफ रखूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तो इस तरह से उसके फ्रेंड ने बोला, ठीक है, एंड उसको बोला फिर कि तुम इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जो मर्चेंट है वो खुशी खुशी अपने पैसे और जो कीमती सोने के ज्वेलरी थी वो सब अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गया। और वो बहुत श्योर था, उसको पूरा विश्वास था कि उसका ये जो दोस्त है वो हर चीज को बहुत सेफली उसके लिए सेफ रखेगा। और जब मर्चेंट वापस आया वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसने उसको बोला कि वो जो भी चीज उसके पास छोड़ के गया था उसको लौटा दे। पर वो काफी चकित रह गया, वो सरप्राइज हो गया कि उसके फ्रेंड ने किस तरह से देखा। उसका फ्रेंड ऐसे नजर आ रहा था, उसने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारा जो पैसा और ज्वेलरी है उसको सेफ रखूंगा, बट कुछ बहुत टेरिबल चीज हो गई। तो मर्चेंट ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या चोर आए थे तुम्हारे घर में और मेरी चीजें चुरा के ले गए? तो उसके फ्रेंड ने कहा अरे नहीं मेरे दोस्त, वो बहुत चालाक था, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज किया गया है कनिंग मैन। द रैट्स एट देम अप। उसने क्या कहा कि चूहे उनको खा गए। मैं बहुत ही माफी मांगता हूँ तुमसे, आई एम रियली सॉरी। तो मर्चेंट ने अपने दोस्त की तरफ देखा थोड़े से क्षण के लिए और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर माय फ्रेंड, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो चूहे थे वो सब कुछ ले गए तुमसे बिना पूछे, इसमें तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ जो मर्चेंट है वो जाने लगा और फिर रुका और मुड़ा और उसने अपने दोस्त के बेटे को कहा कि आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ तुम्हें खरीद के देता हूँ। तो मर्चेंट का जो दोस्त था उसने अपने बेटे को कहा कि चले जाओ साथ में। और जो ग्रीडी मैन था
कौन था यहाँ पे? उसका फ्रेंड था ग्रीडी मैन। उसको भी कुछ मिठाइयाँ चाहिए थी। अब उस मर्चेंट ने उसके बेटे को, फ्रेंड के बेटे को, दूसरे फ्रेंड के बेटे के पास वो लेके गया और उसको कहा कि मेरी कुछ मदद करो, मेरा जो दोस्त है वो मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरे पैसे और गोल्ड ये सब उसने ले लिए हैं, तो और कहता है कि उनको चूहे खा गए हैं और मुझे उन्हें एक सबक सिखाना है। बस तुम एक काम करो मेरा कि इस लड़के को तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रखो और किसी को भी पता मत लगने देना कि ये लड़का यहाँ पे है। और जब उसका बेटा, उसकी फ्रेंड का बेटा, मर्चेंट के फ्रेंड का बेटा वापस नहीं आया अपने फादर के पास, तो मर्चेंट के घर पे वो ढूंढने आया। उसका जो दोस्त है वो मर्चेंट के घर पे उसको ढूंढने आया और उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं उसे अपने घर ले जाने आया हूँ। मर्चेंट ने कहा तुम्हारा बेटा? आई एम सो सॉरी, मैं घर आ रहा था उसके साथ, पर कुछ कौवों ने उसके हाथ में मिठाइयाँ देखी और वो नीचे आए और बॉय उस तुम्हारे बेटे को और मिठाइयों को ले गए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अब वो जो आदमी है, उसका फ्रेंड है, बहुत गुस्सा हो गया और उसने उसको बोला क्या तुम पागल हो? चिल्ला के बोला उससे, ये पॉसिबल ही नहीं है कौवों के लिए कि वो मेरा बेटा लेकर जाए। हाँ, मर्चेंट ने कहा कि ये बहुत ही विचित्र बात है, स्ट्रेंज बात है, मैंने भी ऐसे ही सोचा, बट फिर मैंने सोचा तुम्हारे जब चूहे मेरा पैसा और ज्वेलरी खा सकते हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है तुम्हारे लिए। जो तुम्हारा जो बेटा है वो जो पैसा और गोल्ड चोरी हुआ है उससे बढ़कर है। अब जो डिसऑनेस्ट मैन था, मतलब उसका जो फ्रेंड था, वो उसके पैरों पे गिर पड़ा मर्चेंट के। हम इस फोटो में देख सकते हैं उसने उससे माफी मांगी और उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो भी चीजें हैं वो सब लौटा दूंगा और प्लीज मुझे मेरे बेटे को वापस दे दो एंड मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और जो मर्चेंट था उसने जो आदमी था जिसके घर में उसके बेटे को रखा हुआ था, उसके घर पे लेके गया अपने फ्रेंड को और उसे वापस रिटर्न कर दिया और मर्चेंट को अपना पैसा और सोना सब वापस मिल गया। और उसने कहा कि एक जो अच्छा दोस्त होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और कभी भी चीटिंग नहीं करता, बल्कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी बेईमानी नहीं करता किसी के साथ भी, ये हमेशा याद रखो। So this is how the story completes, The Clever Merchant. Thank you.